एवरीवन। अब जो लोग इंटरवल सीख चुके हैं अच्छे से, उनको इंटरवल का यूनियन और इंटरसेक्शन सीखना रहेगा। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम अगर जानते हैं तो रियल नंबर लाइन पढ़ाए थे। रियल नंबर लाइन में उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ाए। रिप्रेजेंटेशन पढ़ाने के बाद इंटरवल के बारे में सिखाए। इंटरवल में फिर उसका और एक्स्ट्रा पार्ट सिखाए। और अब आज इंटरवल के यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में सीखना है। इंटरवल का यूनियन इंटरसेक्शन, अगर आप पहले से कुछ जानते हैं सेट थ्योरी, तो यूनियन और इंटरसेक्शन सेट थ्योरी में पढ़ना है। जो नॉर्मल स्टेज में ये सीखना है। इसको इंटरवल का यूनियन इंटरसेक्शन एक तरह से यहाँ से आया है, देखिए सेट थ्योरी से। सेट्स में पढ़ना है, ये सेट्स में पढ़ना है। तो सेट्स में क्या पढ़ना है, ए दिया हुआ है, अगर सेट्स है कोई, ए सेट है और बी सेट है, तो कोई पूछा कि यूनियन करिए, तो अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो ठीक, नहीं तो सीधे कोई अगर किसी स्टूडेंट को कोई कहे कि ए यूनियन बी बताइए तो वो ना बता पाएगा अगर ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो। और अगर उसको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ए और बी में जो भी एलिमेंट्स है, जो नंबर है, उसको लिखना है एक साथ छोटा से बड़ा। देखिए क्वेश्चन पूछने पर भी डिपेंड करता है कि आपका बताना। जैसे कोई पूछा ए यूनियन बी, बहुत लोग न जानेगा, और उसको उसी स्टूडेंट को अगर पूछे कितना हूँ, 9-10 का भी स्टूडेंट को पूछेगा कि ए यूनियन बी बताइए, तो हो सकता है कि न बताए। लेकिन ये पूछिए कि ए और बी में जो नंबर है उसको मिला के लिखना है छोटा से बड़ा, तो लिख देगा। मिला के जो इसे लिखे हैं, कंसेप्ट क्या, छोटा से बड़ा मिला के लिखना है, यही कंसेप्ट है इसका। और उसी को मैथमेटिकल भाषा में ए यूनियन बी बोलता है। यानी आप इसको जो बोलते हैं इसी को बोलता है ए यूनियन बी, मतलब मिला के लिखना है सब। तो छोटा इसमें सबसे -4 है तो लिख दिए, 1 लिख दिए, फिर 2 दोनों जगह है तो एक ही बार लिखाएगा, फिर 3 दोनों जगह है तो एक ही बार लिखाएगा, तो ए यूनियन बी हो गया। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग इंटरवल में जब बात करेंगे, यूनियन ऑफ इंटरवल्स, तो देखिए अब इंटरवल तो पहले x बिलोंग्स टू -1 to 3 है ये, फिर x बिलोंग्स टू 2 to 5 है, क्लोज्ड ओपन, ये सब आप सीख चुके हैं पहले से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला कि दोनों का यूनियन करिए, तो यूनियन में क्या करना है कि जो इंटरवल है उसको सबसे पहले आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जिसमें आप पहले से स्ट्रांग हैं। और 2 इक्वेशन है तो अलग अलग लाइन में रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो ए है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए -1 से 3, -1 पे क्लोज्ड है तो फुल डॉट, और ओपन है तो ओपन डॉट, और 2 से 5 है सेकेंड, तो 2 से 5 किया, दोनों पर क्लोज्ड है तो फुल डॉट कर दिए। इसमें क्वेश्चन हो सकता है अलग अलग तरीके का। स्टूडेंट बन के हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने से कि अगर कोई सोचे कि क्या जो फर्स्ट वाला है इसको ऊपर लिखा जा सकता है कि नहीं, इसको नीचे लिख सकते हैं। बहुत लड़का के मन में रहता है कि इस लाइन के ऊपर ही क्यों, नीचे क्यों नहीं, लिखिए नीचे भी लिख सकते हैं। ये सब अलग अलग क्वेश्चन है जिसका कोई विशेष चेंजिंग नहीं है, आप नीचे भी लिखिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन हम क्या किए, ए फर्स्ट में तो पहले दिखाए, फिर बी सेकेंड में तो इसे ऊपर दिखाए। आप चाहें तो ए वाला के नीचे बी को दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी। यानी ये जो है वो ए को रिप्रेजेंट करता है और ये बी को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन करना है। यूनियन का कंसेप्ट क्या, दोनों को मिला के। अब देखिए एक सेट थ्योरी पूरा 100% के हिसाब से लिखिए। एक है कि आपको क्वेश्चन अभी बनाना है। कैसे क्वेश्चन बनाने में हम लोग टेक्निक सिखाते हैं स्टूडेंट को कि समझिए कि 2 इक्वेशन है तो 2 रोड है, ए वाला एक रोड है और एक बी वाला रोड है। आपको सपोज कीजिए कि एक चलना है इस पर रोड पर, तो रोड पर चलना है तब साइकिल से चलिए चाहे बाइक से चलिए, जिससे चलना है चलिए। जब इमेजिने करना है तो बाइक से चलिए, तो आप बाइक से चलिए। आपको रोड पर चलना है और तब तक चलना है जब तक रोड है, अगर रोड नहीं है वहाँ रुक जाना है। जैसे अभी आप चलना शुरू कीजिए, -1 पर पहला क्वेश्चन है कि -1 पर रोड है कि नहीं, तो देखिए फुल डॉट का मतलब रोड है, तो रोड है तो देखिए आंसर इसका लिखेंगे। आंसर x बिलोंग्स टू -1 पर, चूँकि रोड है इसलिए क्लोज्ड, रोड नहीं रहता तो ओपन। -1 पर फुल डॉट को हम लोग समझते हैं कि रोड है।
अब चलिए चलना शुरू कीजिए, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ आए, यहाँ पर 3 पर रोड नहीं है, ये वाला में 3 पर रोड ना है, लेकिन यूनियन का मतलब है कि कोई एक जगह अगर वैल्यू होगा तो यूनियन में आंसर में हो जाएगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे हम लोग -4 इसमें नहीं है, फिर भी आंसर में है। यूनियन का मतलब ही होता है किसी एक जगह है तो आंसर में होगा। तो 3 पर यहाँ रोड ना है, लेकिन पीला वाला ऊपर में रोड है, तो इसलिए हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। अब बहुत लोगों को लगने लगता है कि जब बाइक से चल रहे हैं तो इसमें अंदर घुस के कैसे चलेंगे, इमेजिन करना है भाई, आप नहीं तो पीछे से जाइए। लेकिन यहाँ हमको पीछे जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आ चुके हैं। तब यहाँ पर यहाँ रोड नहीं है तो यहाँ है, यहाँ से आए और सीधे 5 पे चले गए, और 5 तक चले गए तो 5 पे रोड है कि नहीं, तो देखिए फुल डॉट है, इसका मतलब रोड है, इसलिए क्लोज्ड। कितना सिंपल है। ए पर से एकदम छोटा से चलना शुरू कीजिए, ए पर से चलना शुरू कीजिए और तब तक चलिए जब तक रोड है। तो 3 पर आके आए, लेकिन रोड यहाँ न है, तो न है तो दूसरा बी पर चलिए, वहाँ से गए तो 5 पे चले आए। अब जो है सो सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अब सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ x बिलोंग्स टू 1 2 3, और ये दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन करना है, तो अब यूनियन के लिए पहला कंसेप्ट क्या है कि आपको सबसे नंबर लाइन पे इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करिएगा इसको, तो रिप्रेजेंट करने के बाद रिप्रेजेंटिंग में 1 से 3, तो 1 से 3 है, तो 1 पे ओपन है, यहाँ 1 पे ओपन हुआ और 3 पे भी ओपन है। अब फिर सेकेंड दिखाइएगा तो सेकेंड में क्या है, 3 to 5 है, तो 3 to 5 है, तो 3 पर फुल डॉट, अब 5 पर ओपन डॉट। अब हमको दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन का मतलब मिला के। तो चलिए चल के देखिए, इस पर चल के देखिए, तो चलना शुरू कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे शुरुआत रोड कहाँ से है, 1 से शुरू है। 1 पर पूछेंगे कि रोड है कि नहीं, तो नहीं है, इसलिए क्या ओपन, रोड नहीं है इसलिए ओपन। अब रोड नहीं है तो ओपन। अब 1 से चलना शुरू किए, 3 पर आए तो रोड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जस्ट रोड है, तो अपना बढ़ते चले गए कहाँ तक, 5 तक। यानी 1 से लेके 5 पर आए, और 1 से लेके 5 पर आए। अब 5 पर क्या है, 5 पर चूंकि रोड नहीं है, तो इसीलिए क्या करेंगे, 5 पर आए और सीधे रोड नहीं है, इसलिए यहाँ ओपन कर दिए। देखिए भले ही आप जितना क्वेश्चन बनाइए, लेकिन आपको जस्ट यही देखना है कि आपको शुरुआत करना है सबसे इधर से, -∞ के तरफ से, जहाँ से रोड शुरू है वहाँ से आप सीधे चलना शुरू कीजिए। और वहाँ से चल के, जैसे यहाँ से -∞ से चलना शुरू किए, तो यहाँ रोड है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ ना चलेंगे। जहाँ से रोड शुरू है वहाँ से चलना शुरू कीजिए। तो रोड है 1 पर से शुरू, 1 पर से गए, 1 पर चूँकि रोड नहीं है इसलिए ओपन, यहाँ से चले 3 पर गए, 3 पर रोड नहीं है लेकिन ऊपर वाला में रोड है, तो चले गए 5 तक गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसको पहला आप इंटरवल नोटेशन हम सिखाए हैं कि कॉमा के चलते दिया जाता है। दो इंटरवल को एक जगह करने के लिए यूनियन का यूज किया जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन में ना आइएगा। ए और बी 2 है इंटरवल। अब सबसे पहला स्टेप क्या सिखाए हैं कि रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए -∞ से शुरू किए, 1 तक गए, 1 पर क्लोज है तो फुल डॉट, और फिर 2 से 5, और बी में जो है -2 से 2 है, और फिर एक 6, देखिए कर्ली ब्रैकेट है, याद होगा कर्ली ब्रैकेट है, तो केवल 6 लिखे, एक डॉट दे दिए। अब चलिए हम क्या बोले थे, आंसर देना है यूनियन के लिए, तो बोले थे कि यहाँ से चलना शुरू कीजिए। कहाँ से, जहाँ से रोड शुरुआत है, तो -∞ से रोड शुरू है। -∞ पर कभी भी क्लोज नहीं होता है, ओपन डॉट होता है हमेशा। यहाँ से चलना शुरू किए, अभी गए हम लोग 1 पर रोड है, 1 के आगे इसमें ना है, लेकिन इसमें है ना भाई, तो इसमें बढ़े, इसमें यहाँ तक आए, यहाँ पर रोड ना यहाँ है और ना नीचे है, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। तो कितना हुआ 2 पर आप रुक गए, जहाँ रोड नहीं है वहाँ रुकना होगा। फिर देखिए 2 से फिर रोड चालू है, तो फिर से और लिखना है, तो कॉमा तो देगा नहीं, आप जानते हैं कि 2 इंटरवल लिखना है तो यूनियन ही लिखना है। तो फिर कहाँ से शुरू होगा, फिर 2 से, और फिर
5 पर 5 तक रोड है तो 5 पर क्लोज्ड। एक और पॉइंट है इसलिए यूनियन लिखना होगा 6। एक तरीका और है जिसके से लिख सकते हैं, एक है कि आप 2 पर रुके। कुछ इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है कि x बिलोंग्स टू -∞ से जाइए, एक के बार चले जाइए कहाँ तक, 5 तक चले गए, यूनियन 6 लिख के, और आपको खाली रोड कहाँ नहीं था, 2 पर नहीं था, तो सीधे -2 बाहर कर दीजिए। ये भी आंसर हो गया। ये सब ए यूनियन बी को शो करता है। ये भी, ये किसको शो किया, ए यूनियन बी को, और ये भी शो किया ए यूनियन बी को। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसके। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे ये जो क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, अब बी दिया हुआ है। ए का रिप्रेजेंटिंग में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रिप्रेजेंटिंग में प्रॉब्लम होगा, यूनियन नहीं बनेगा। रिप्रेजेंट कर लिए, कहाँ क्लोज कहाँ ओपन, अपना देखिए -5 पे ओपन है, से 2 पर क्लोज्ड, 4 से फिर 7 है तो 4 से 7, 4 पे फिर 2 से 4, फिर 7 से इन्फिनिटी। यूनियन करना है तो हम एक ही कंसेप्ट सिखाएं आपको, चलने आना चाहिए बस। जाइए, रोड जहाँ से शुरू होता है -5 से शुरू है, -5 पर रोड है कि नहीं, तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या करें, -5 लिख के और ओपन लिख दीजिए। अब -5 यहाँ से लिखे और -5 से चलना शुरू कीजिए। 2 पर आए तो पता चला कि यहाँ रोड है, ऊपर रोड नहीं है, लेकिन ऊपर वाला में 2 के आगे रोड है, तो 2 तक तो आप आए हुए ही हैं, यानी यहाँ रोड न भी है तब तक 2 तक पहुँच गए। फिर 2 के बाद गए तो 4 पर रोड नहीं है, ना नीचे है रोड, इसका मतलब 4 पे आपको रुकना पड़ेगा। फिर 4 से शुरू कीजिए चलना, 7 पर आए तो रोड है, ऊपर कुछ देखने का उतने, सीधे आ गए कहाँ, इन्फिनिटी। यानी फिर 4 से चलेंगे, 4 से चले तो फिर इन्फिनिटी पे आ गए। या इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है कि -5 से चलेंगे और इसको डायरेक्ट लिखिए, x बिलोंग्स टू -5 से चलिए, -5 से चलिए और एक बार में -5 से यहाँ आए, एक जगह 4 पर रुकना है, बाद बाकी रुकना है, तो -5 से इन्फिनिटी जाके और इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, तो ये भी आंसर। ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर, दोनों बात बराबर है। माइनस करना भी सिखाए हुए हैं इस क्वेश्चन में। इसको पहले रिप्रेजेंट करिए 1/3 छोड़ के सब, और फिर -1 से 1 कर लिए। अब एक बार चलिए, शुरू कीजिए -∞ से चलना, चले, पता चला कि 1/3 पर रुके, लेकिन ऊपर तो रोड है ही, इसलिए रुकने का कहीं सवाल नहीं, डायरेक्ट इन्फिनिटी तक। तो आंसर क्या होगा, -∞ से इन्फिनिटी। इसी को आप क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू r। अब देखिए इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में 1 से 2 है और दूसरा है 5 का मतलब x का वैल्यू कुछ भी नहीं। तो हम क्या किए, 5 को तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, एक को रिप्रेजेंट किए 1 से 2, 1 पर फुल डॉट है, ये फुल डॉट है 1 से 2। अब दूसरा है ही नहीं कुछ, तो एक ही रोड है, सीधे 1 से 2 लिखे आंसर कर दिए। उसी का इधर भी लिखा हुआ है 1 पर क्लोज्ड इंटरवल में, इसको है इनइक्वालिटी नोटेशन में लिखा हुआ। सिमिलरली अब देखिए, अब इसका इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए दिखाए हैं कि ऊपर वाला ए तो ठीक है, लेकिन बी में माइनस वाला कॉन्सेप्ट सिखाया, माइनस वाला सिखा चुके हैं। ऊपर वाला को -2 से 2 और फिर 3 4 पर कर्ली ब्रैकेट है, तो 2 पॉइंट केवल, कौन कौन, 3 और 4। अब दूसरा वाला में रियल माइनस है, तो सिखाए थे कि पूरा लिखिए 1 से 2 छोड़ दीजिए। तो 1 से 2 में क्या किए, 1 आप बताए थे कि माइनस के बाद अगर ओपन है, माइनस के बाद ओपन है तो यहाँ फुल डॉट 1 पर, अब माइनस का 2 पर क्लोज्ड है तो यहाँ ओपन डॉट रिप्रेजेंट कर दिए। फिर चलने का कंसेप्ट वही है, -pt से चलना शुरू कीजिए, -∞ पर रोड तो कभी हो नहीं सकता है। चलना शुरू कीजिए, 1 पर आए, 1 पर यहाँ नहीं है, यहाँ के बाद ना है, लेकिन नीचे है ना, यहाँ रुके। 2 पर रोड है, रुकने का सवाल है, सीधे चले जाइए कहाँ तक, इन्फिनिटी। रुकते कब है, जब रोड नहीं रहेगा, इसलिए रुके नहीं। और x बिलोंग्स टू r, सीधे आपको चलने आना चाहिए और कुछ नहीं। -pt से गए, 2 पर रुकने का सवाल नहीं है, क्योंकि 2 पर तो रोड है ही, इसमें तो देखेंगे भी नहीं, सीधे चले गए। यहाँ देखिए, इसमें ये सब इसलिए बताएं कि माइनस का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। -3 से 5 है, लेकिन 1 से 2 छोड़ के, -3 से 5 में गए, 1 से 2 छोड़ दिए, माइनस के बाद 1 पर ओपन है तो यहाँ फुल डॉट
2 पे भी ओपन है तो फुल डॉट। दूसरा में 1 से 6 है, 2 3 छोड़ के, तो 1 से 6 रिप्रेजेंट किए लेकिन 2 3 के सामने ओपन कर दिए। अब यूनियन करिए, चलिए चलना शुरू कीजिए -3 से, -3 से चले तो -3 पर रोड है इसलिए फुल क्लोज, -3 पर रोड है इसलिए क्लोज। -3 से 1 पर गए, 1 पर के बाद इसमें ना है लेकिन इसमें है तो बढ़े, फिर यहाँ रोड ना है लेकिन नीचे रोड है, जब तक रोड है चलते रहेंगे। यहाँ आए, यहाँ रोड ना है लेकिन यहाँ है 6 तक। देखिए 5 पर रोड नहीं था लेकिन ऊपर है ना, कोई एक जगह रोड है, चलते रहना है। और 6 पर रोड है इसलिए आंसर। इसमें देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें है x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है। x लेस देन 0 0 से छोटा, x ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा। रिप्रेजेंटिंग सिखाए, रिप्रेजेंटिंग ना आता है यूनियन ना आएगा। यूनियन में क्या सिखाएं, यहाँ से चलना शुरू कीजिए, -∞ से चले, 0 पर गए, 0 पर रोड नहीं है और नया है तो रुकना होगा, तो -∞ से 0, यूनियन 0 से ∞। इसी को सिखाएं कि पूरे लिख के 0 हटा दीजिए, आंसर हो गया। इसमें यूनियन जो है, यूनियन इतना ही सीखना है। कोई भी क्वेश्चन जो ये सब सिखा रहे हैं कहाँ, जब क्वेश्चन में काम आएगा आने वाले समय में, यूनियन जहाँ करना होगा तो ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा, एकदम 100% सही हो जाएगा आपको। अब इसके बाद इंटरसेक्शन है तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आप इंटरसेक्शन, ठीक है। थैंक्स।